आईटीसी से एक्सपेक्टेशन क्या है, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन? देखिए वीरेंद्र, आईटीसी के नंबर्स तो बेहतर आने की बातचीत है बाजार में, और पिछले 5 दिन या 4 दिन लास्ट वीक से ही ब्रोकर्स काफ़ी एग्रेसिव थे इस स्टॉक को लेके। उनको लग रहा था कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और चर्चा आप तो जानते हैं ट्विटर पे से काफ़ी होती है, तो चर्चा शुरू भी हो गई थी। खैर, नंबर्स की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू फ्रंट पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बेहतर साइड पर ही इसके आंकड़े होंगे वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से भी। रेवेन्यू 12.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। 12,200 करोड़ रुपये इस तिमाही में कंपनी पोस्ट कर सकती है। एबिटा फ्रंट पे करीब 4585 करोड़ के आसपास का एक एबिटा आएगा। 10% की बढ़त यहाँ देखने को मिल सकती है। मार्जिन मोरलेस फ्लैट रहेंगे और मुनाफा भी मोरलेस फ्लैट रहने का अनुमान है वाई बेसिस पर। सेगमेंटल रेवेन्यू वाइज करीब 13 से 15% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत है टबैको बिजनेस के अंदर, और एफएमसीजी कारोबार भी करीब 15 से लेकर 17% के आसपास की ग्रोथ दिखा सकता है। होटल कारोबार डिप दिखाएगा 30-35% के आसपास का, लेकिन पेपर कारोबार में अब तक जो नंबर्स आए वहां से भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। करीब 8 से लेकर 10% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। 2-3 चीजें क्रूशियल हैं। आईटीसी के नंबर पहली तिमाही में थोड़ा सा हिट ले सकते हैं, लेकिन Q4 में नंबर्स बेटर होंगे, क्योंकि एक बड़ा इंपैक्ट इनके होटल बिजनेस के अंदर से भी आया। तो एफएमसीजी की डिमांड भी Q3 कंपैरिजन में अच्छी रिवाइव होते हुए दिखाई पड़ी। तो सिगरेट में क्योंकि सरकार ने टैक्स भी नहीं बढ़ाया था, तो उसका भी एक इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में आप मान के चल सकते हैं। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स बेटर साइड पर रहेंगे। 2-3 चीज़ें हैं। एक, अगले क्वार्टर के नंबर्स पे थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, तो अब मैनेजमेंट क्या कमेंट्री लेता है। दूसरा, डिविडेंड 12 रुपये डिविडेंड कुछ जगह पे बातचीत है, कुछ जगह 7 रुपये के डिविडेंड की बातचीत है, 8 रुपये के डिविडेंड की बातचीत है। तो डिविडेंड का आंकड़ा कैसा आता है, ये एक और क्रूशियल पार्ट रहेगा। और साथ ही साथ कैश की सिचुएशन, एक्सपेंडिचर की सिचुएशन, आने वाले समय में इनके जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है उसको लेकर गाइडेंस क्या है, और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है। क्योंकि अभी तक जो व्यू है उसके लिहाज से 350 रुपये के टारगेट बहुत अपर साइड पर भी हैं, और 260 रुपये पर कंसेंसस टारगेट्स भी हैं। तो अब आगे की री रेटिंग कैसी होती है नंबर्स के बाद, ये काफ़ी क्रूशियल रहेगा। चर्चा हो रही है आईटीसी की, और प्रकाश दीवान साहब से जुड़ेंगे। यहाँ पर 2 बातें करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सरकार आईटीसी में एक बहुत बड़ा स्टेक कंट्रोल करती है। सूटी एक स्कीम आई थी बहुत समय पहले, US 64, और उसमें जो परेशानियाँ थी उसकी वजह से सरकार ने सूटी का स्टेक अपने पास रखा था। दीवान साहब बताइए, कुछ आपको ऐसी सुगबुगाहट दिखती हो कि सरकार आईटीसी में भी कुछ एग्जिट लेना चाहती है, चाहे पार्शियली क्यों ना हो? तो देखिए शैल जी, जो परिस्थिति है हमारी वित्त परिस्थिति सरकार के सामने जो है, जो जिससे जूझ रहे हैं हम लोग, ये स्लो डाउन को लेके, पैंडेमिक को, एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन के खर्चे को लेके, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया में ये बहुत अहम हिस्सा है। और उसकी पहल एक्सिस बैंक के डाइवेस्टमेंट से तो बिल्कुल हुई है। अब आईटीसी और एलएनटी जो 2 बाकी दिग्गज नाम इसमें है इस सूची में, सूटी के होल्डिंग में, इनमें से कहीं ना कहीं कोई हो सकता है सरकार एक पर्टिकुलर पड़ाव की वेट कर रही हो, अपने अच्छे भाव की वेट कर रहे हो कि कोई टर्न अराउंड इसमें दिखे आपको परफॉर्मेंस में, तो मेरे ख्याल से वो होगा। और जो आईटीसी के पेरेंट है, जो बीएटी, जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, उन्होंने भी ये हिस्सेदारी पहले लेने की बात की है, बट उस डिस्कशन में कुछ ज्यादा प्रगति हुई नहीं है। उस वजह से ये वहां का वहीं अटका हुआ है। तो हो सकता है आपको ये डाइवेस्टमेंट मार्केट में अगर दिखे, अगर मार्केट सरकार को लगता है, उनके एडवाइजर्स को लगता है कि ये अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो ये स्टेक यहाँ पे भी मार्केट में भी खुले बाजार में बिक सकता है। मेरे हिसाब से ये इस फाइनेंशियल ईयर में जरूर होते हुए आपको दिखेगा, और जैसे ही ये होगा एक बहुत बड़ा ओवरहैंग जो है ये भी इसके रास्ते से निकल जाएगा, जो एक हमेशा एक तलवार लटकी हुई थी सप्लाई की तरफ से कि आने की उम्मीद है, वो चली जाएगी। बट जो कल आंकड़े आने की उम्मीद है, जो सुमित समझा रहे थे, उसमें अगर आप देखें तो कई जगह परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट आने की उम्मीद है, और मार्केट ने उसको अभी तक पॉजिटिवली डिस्काउंट नहीं किया, क्योंकि आईटीसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रहती है इस टाइप की। तो अगर आंकड़े खरे उतरते हैं वॉल्यूम ग्रोथ में, मार्जिन की साइड में, तो आप मानिए कि ये आपको ना सिर्फ एक अच्छे डिविडेंड का अनाउंसमेंट ही मिलेगा, हो सकता है एक रोड मैप डीमर्जर की तरफ या कोई रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ अगर आ गया तो मार्केट इससे बहुत उत्साहित हो जाएगा। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कल के आंकड़ों के बाद आपको एक हफ्ता 10 दिन एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मूव इसमें ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस भी है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरी तो बहुत अच्छी है ही है, और एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर काफी समय से मैं भी इसमें एक छोटा निवेश, पॉइंट इज ये लॉन्ग टर्म में भी चल सकता है, और अब जिस पड़ाव पे है हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में सूटी का स्टेक आने से पहले एक मूव जरूर दिख जाए। जी, तो आईटीसी ने पूरे बाजार को और करोड़ों
निवेशकों को मायूस किया है। और जब भी आप इस पर चर्चा होते हुए देखें, बहुत ही सोच समझकर पोजीशनिंग लें। अक्सर मायूसी हाथ लगी है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के आईटीसी में। नतीजे हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी चर्चा हो रही है। 2% ऊपर 217.20। एक बहुत ही क्विक चार्ट चेक ले लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ रचना जी जुड़ी हुई हैं जो आपको बताएंगी आईटीसी पर उनकी क्या राय है। आज 1270 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपके सामने। रचना जी, एक बहुत ही संक्षेप में राय दीजिए आईटीसी पर, फिर बात आगे बढ़ाएंगे ऑटो शेयर्स पर। जी, वो फ्यूचर्स के हिसाब से 215 के ऊपर जब भी निकलेगा तो उसका मोमेंटम बढ़ेगा एंड इट्स वेरी क्लोज टू दैट, तो वो चांस है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। 215 के बाद इसका टारगेट आना चाहिए 220 एंड 225 फॉर मल्टी डे होराइजन।